शब बारात के बारे में लोगों के जहनों में बड़ी इफरात तफरीत पाई जाती है। एक जमात वो है जो कहती है कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है और उसकी कोई ख़ास फजीलत नहीं है, तो ये बात गलत है। ये दुरुस्त है कि जो अहादीस इस सिलसिले में वारिद हुई हैं उनमें सनद के एतबार से ज़ौफ़ पाया जाता है, लेकिन तकरीबन 17-18 सहाबे किराम से इसकी फजीलत मनक़ूल है। तो अगर ज़ईफ़ भी हों तो कसरत शवाहिद की बिना पर वो काबिल कबूल भी है और उम्मत का अमल भी इसके ऊपर रहा है कि उसकी एक फजीलत है। उस रात में इबादत करना, जागना बाइस अजर सवाब है और दुआओं की कबूलियत की भी इंशाअल्लाह उम्मीद है। अलबत्ता कुछ चीज़ें अपनी तरफ से लोगों ने बढ़ा ली हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। मसलन यह कि बाद लोगों ने शब बारात के लिए ख़ास किस्म की नमाज का ख़ास तरीक़ा मुतय्यन किया है कि भाई इस तरह नमाज पढ़ी जाए। उसकी कोई असल नहीं है, ना उसकी कोई असल है और ना उस मौके पर कोई ख़ास ग़िज़ा पकाना, कोई ख़ास खाना बनाना, इसकी भी कोई असल नहीं है। इस रात में अल्लाह जल्ल जलालहू की खुसूसी रहमतें मुतवज्जे होती हैं, इसलिए बंदों को कहा गया है कि भाई इस रात से फ़ायदा उठाते हुए इस रात को इबादत में गुजारो, दुआओं में गुजारो, जितना जिससे हो सके। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात ही इंसान जागे, लेकिन जितना भी ज़्यादा आम दिनों से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो और कोई ख़ास इबादत मुतय्यन नहीं है, बल्कि जो इबादत ततव्वुअ में, नवाफिल में दाखिल हैं, वो सारी की सारी इसमें अंजाम दी जा सकती है। ये है बस। बाकी वो और चीज़ें जो लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा ली हैं कि फला किस्म की नमाज है, फला किस्म का खाना है, फला, ये सब फजूल बातें हैं, उसकी कोई असल नहीं है। शब बारात के बाद जो अगले दिन आता है उसमें रोज़ा रखना, ये इसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है। जो एक हदीस है वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, नाकाबिले अमल है, तो उस दिन की कोई ख़ास खुसूसियत नहीं है रोज़ा रखने के सिलसिले में। अलबत्ता ये शाबान का पूरा महीना जो है इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोज़े रखा करते थे। तो आदमी इस ख्याल से कोई रोज़ा रखे कि भाई शाबान के महीनों की रोज़े की फजीलत है, किसी दिन भी रखे तो इंशाअल्लाह वो फजीलत हासिल होगी।